जय श्री राम दोस्तों, सोयाबीन की फसल पर स्प्रे शेड्यूल संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि हमारी सोयाबीन की फसल पर कौन कौन सी विशेषकर बीमारी आती हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए दोस्त सही समय पर स्प्रे तो आपको करना है। और जो साल्ट आप प्रयोग कर रहे हैं रिजल्ट अगर आपको नहीं मिले तो आप और ज़्यादा हेवी दवाइयों का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी लागत तो प्रॉपर लग गई, बाकी रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो जब आपकी फसल में यानी पत्तों में छेद हो गए, कहने का मतलब ये है कि जब आपकी फसल में कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया, तो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे फंगस डिजीज बीमारी, चाहे हेवी इल्लियो का प्रकोप हो, तो पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाले सकिंग पेस्ट का प्रकोप है तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों समय रहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें या ना करें, वीडियो को पूरा बहुत जरूर करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी सटीक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों अब बात करते हैं सोयाबीन की फसल पर कौन कौन सी समस्या आती है, खासकर कीट प्रबंधन के ऊपर बात करें तो रिंग कटर जिसे हम गडल बिडल के नाम से जानते हैं, कुछ इस प्रकार इसका इफेक्ट प्लांट आप वीडियो पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार पत्ते को तने को काट कर रख देता है रिंग कटर जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी, तो ये व्हाइट फ्लाई है दोस्तों, ये आसानी से कंट्रोल नहीं होती हैं, यानी इसका प्रकोप अगर बढ़ गया तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें, तो जो बेस्ट साल्ट हो और सबसे सस्ता हो। इसके अलावा एफिड जेपिड, कभी कभी थ्रिप्स का भी प्रकोप दिखाई देता है। इसके अलावा माइट्स का प्रकोप, सेमिनिफर्स का प्रकोप, तो कई प्रकार की इल्लिया जिसे आप थोड़ा सा अगर देख सकते हैं, यानी 3-4 प्रकार की इल्लिया का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। बाकी तम्बाकू इल्ली है, स्टेम फ्लाई है, ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। तना मक्खी को कंट्रोल करने के लिए AFIR पद्धति यानी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करना पड़ेगा, तभी आप स्टेम फ्लाई के प्रति जो दवाइयाँ स्प्रे करेंगे उनके रिजल्ट मिलेंगे। तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन पावर आ जाती हैं। बाकी बेस्ट वैरायटी का चुनाव करें। इसके अलावा मोजक वायरस की समस्या, इसको कौन नहीं जानता, मूंग की खेती, उड़द की खेती, सोयाबीन की खेती जो भी किसान करते हैं वो सब जानते हैं। मोजक वायरस का प्रकोप बढ़ जाता है तो इसका भी उपाय बताने वाला हूँ। इसके अलावा रस्ट है, पाउडरी मिल्यूड है, लिप स्पॉट है, बॉल बर्म है, डाउनी मिल्यूड है यानी तना मक्खी। तो 60 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो जाती है दोस्तों, उस समय प्रकोप होता है फली छेदक यानी फूड बॉलर का प्रकोप होता है, जिससे दाने को खाली कर देती हैं यानी फलियों को खाकर खोखला कर देती हैं, जिससे पैदावार घट जाती हैं। तो खोखला कर देती है जिससे वो काले पड़ जाते हैं यानी काफ़ी ज़्यादा पैदावार को घटा देती हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो जब बात आती है मोजक वायरस की, तो इसकी कोई स्पेशल दवा नहीं है, बस आप इस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिसमें मोजक वायरस की समस्या ना आए। दूसरा, यदि मोजक वायरस का प्रकोप आपके एरिया में होता है, पर 1-2 पत्ते पर इस प्रकार दिखाई देता है, बाकी थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो पीला मोजक वायरस फैलाने का काम करता है। सफ़ेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स यानी जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, मोजक वायरस को कंट्रोल करने के लिए सफ़ेद मक्खी, राचू कीटों के जो स्प्रे शेड्यूल हैं वह आपको चलाने पड़ेंगे, यानी 1 हफ्ते में 10-10 दिन पर। यदि दोस्त रिजल्ट आपको अच्छा ना मिले तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, सिलिकॉन चिप को मिला करके ही स्प्रे करें। बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, तो दोस्तों यह जो कॉम्बिनेशन है ये कीटों को कंट्रोल करेगा, रचूसा कीटों को कंट्रोल करेगा, चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करेगा, साथ ही फल फूल की संख्या को बढ़ाएगा, इसके अलावा फंगस को भी कंट्रोल करेगा। तो बहुत सारे फायदे देखने के लिए मिलेंगे। बीमारी को भी कंट्रोल करेगा, फल फूल की संख्या में वृद्धि करेगा। तो जो फर्स्ट स्प्रे है ध्यान से देखिए और समझिए। तो फर्स्ट स्प्रे है उसमें यही दवाई क्यों, यही साल्ट क्यों, आइए समझते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे जब 14 से 16 दिन के आसपास की फसल होती है तो हल्की फुल्की इल्लियों का प्रकोप हो जाता है। तो प्रकोप भी होता है इल्लियों का, कुछ रस चूसक कीटों का, रिंग कटर का जो प्रकोप है वो उस टाइम हल्का हल्का शुरू हो जाता है। और हल्के फुल्के फंगस का प्रकोप जैसे लीफ स्पॉट है, तो कई प्रकार के फंगस का प्रकोप भी दिखाई देता है। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए रोगर इंसेक्टिसाइड जिसमें डाइमेथोड 30% EC, इसका जो डोज है वो 25 से 30 ml, इसके डोज को बढ़ाना घटाना नहीं है वरना आप जानो। इसके साथ में आपको लेना है M45 मेनकोजेब यानी 75% WP फंगिसाइड जो सस्ता है और अच्छा काम करेगा, यानी M45 फंगिसाइड 30 ml लेना है। एग्रो साइंस की सिस्थेन के नाम से आती है यानी माइक्रोबुटानिल 10% WP फॉर्म में आती है, 10 ग्राम लेना है। तो इन तीनों को मिला करके स्प्रे करेंगे, सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे करना चाहिए। तो
स्प्रे करने के बाद 2 घंटे तक बरसात नहीं होना चाहिए। देखिए, स्प्रे करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, यानी आपको पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। यदि इल्लियों का प्रकोप हेवी है तो आप सस्ती दवाई का स्प्रे करेंगे तो फिर वैसे में विपरीत वाला काम हो जाएगा। इसलिए आप सही समय पर सही दवाई का प्रयोग करेंगे, यानी अधिक मात्रा में पानी लेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड स्प्रे जब 25 से 26 दिन की फसल होती है दोस्तों, उस समय फंगस का प्रकोप और चाल बढ़वार के लिए NPK का प्रयोग करेंगे और एक अच्छी सी कीटनाशक जो अच्छी हो और महंगी भी नहीं हो, सस्ती हो, रिजल्ट में अच्छे को पीछे छोड़ दें। तो सेकंड स्प्रे में सिजेंटा कंपनी की यानी ब्लू कॉपर ले सकते हैं, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी 50% W फॉर्म में आती है, 40 ग्राम लेना है। इसके साथ में आपको NPK 19 100 ग्राम लेना है। ये आपकी चाल बढ़ाव और फुटा में हेल्प करेगी, साथ ही टॉनिक की तरह कार्य करती हैं। इसके साथ में आपको लेना है बायर की लेसेंट, जिसमें पिप्रोनिल 40% आता है, इमिडाक्लोप्रिड 40% आता है। तो इसको हम लेंगे 5 ग्राम। इन सभी को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। तो ये जब आपकी फसल 25 से 26 दिन के आसपास की फसल होती है उस टाइम स्प्रे कर देंगे तो आपको पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बात और, सोयाबीन की फसल पर टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि टॉनिक पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपकी फसल में बढ़वार नहीं हो रही है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, तो जो सस्ती हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में भी बात हम करेंगे। थर्ड स्प्रे के बारे में बात करते हैं। जब हमारी सोयाबीन की फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है उस समय कीटों का प्रकोप भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, क्योंकि एक तो बरसात भी हो रही है, ऊपर से रिजल्ट अच्छा ना मिले, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उन दिनों पर हमारे सोयाबीन की फसल में फल फूल आ रहे होते हैं। सही समय पर यदि सही दवाई का स्प्रे नहीं करेंगे तो फल फूल ड्रॉप होने की समस्या आ सकती है। फल फूल बढ़ने में जो समस्या क्रिएट होती हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा से ये रिकवर करेगी। तो थर्ड स्प्रे में आप कृषि रासायनिक का, जिसमें एसिटामाप्रिड 20% SP आता है, 10 ग्राम लेना है। इसके साथ में सिजेंटा की समाधीज इंसेक्टिसाइड आती हैं। यदि इल्लियों का प्रकोप है 12 ml, यदि इल्लियों का प्रकोप हेवी है तो 25 ml लेना पड़ेगा। इसी के साथ में यदि आपको लग रहा है कि यानी 40 से 50 दिन की हमारी फसल है, चाल बढ़वार पीलापन की समस्या है, तो PI की बायोविटा यानी 30 ml आपको इसमें ऐड कर देना है। इसी के साथ में रोको फंगिसाइड सोयाबीन यानी फुल अवस्था में भी फल फूल को ड्रॉप नहीं होने देगा, और इस कॉम्बिनेशन का आप इसमें फल फूल होने की अवस्था में कर सकते हैं। यानी रोको फंगिसाइड आपको 40 ग्राम लेना है, तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। फोर्थ स्प्रे जब हमारी फसल 58 से 60 दिन की होती है तब आपको फोर्थ स्प्रे चलाना पड़ता है। तो जो आप स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं वो आपकी फसल को देखकर स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए, क्योंकि यदि कीटों का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं है, आपकी फसल एकदम हेल्दी है, तो आप इसके गैप को बढ़ा सकते हैं। तो फोर्थ स्प्रे जब 58 से 60 दिन के मध्य की हमारी फसल होती है तब ऐसा एग्रो की सिप्टेन 10L टॉनिक 25 ml। तो ये हमारी फसल में मौसम का जो तनाव आता है ना, तो कभी कभी बरसात नहीं हो रही है तो ऐसा आपको लग रहा है कि फसल एकदम ख़त्म होने जैसी है, तब हमारी फसल को जीवित करने की क्षमता ये टॉनिक रखता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्प्रे कर दिया तो आप निश्चित हो जाए, अच्छा रिजल्ट देगी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो डब एग्रो साइंस की सिस्टेन 10 ग्राम और सिजेंटा की प्रोक्लेम 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे करना चाहिए। पांचवा स्प्रे जब हमारी फसल 70 से 75 दिन के मध्य की हो जाती है तो उस समय हमारा पौधा एनर्जी जनरेट कर रहा होता है। वनस्पतिक बढ़वार में न लगाकर यदि फलियों में लगाएगा तो उसके लिए हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए, यानी बायर की प्लानोफेक्स 4 ml और NPK 0050 100 ग्राम। यह बहुत अच्छा काम करेगी और इसके साथ में चिल्टेट कैल्शियम दाने के साइज को चमकदार बनाएगा, टिकाऊपन स्टोरेज बढ़ाएगा, और कैल्शियम में चिलेटेड आपको लेना है 20 ग्राम, और अडामा की पेलेथोरा 30 ml और स्वादिन फंगिसाइड 40 ग्राम, यानी टेबुकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है। तो जो पाउडरी मिल्यूट फंगस को कंट्रोल करेगा और सल्फर हमारी फसल में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इन सभी को मिक्स करके यदि हम स्प्रे करेंगे तो सोयाबीन की फसल पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो भी स्प्रे शेड्यूल आप चला रहे हैं हमने 15 लीटर की दर से बताए हैं। 1 एकड़ में कितने पंप लगेंगे उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं।
तो 1 एकड़ में दोस्तों आप डोज निकाल सकते हैं। हमने 15 लीटर की दर से बताया, मतलब हमने 15 लीटर की दर से डोज बताए हैं। तो आपको 1 एकड़ का डोज निकालने के लिए, आपको परफेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए, मतलब 1 एकड़ में कितनी दवाई लगेगी, उसके लिए आपको 15 लीटर का जो डोज है उससे 10 से गुना कर देना है। यानी मान लीजिए हमने 40 ग्राम यानी कोई भी दवाई ली है तो उसको 1 एकड़ का डोज मतलब 400 ग्राम जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप 1 एकड़ का इस डोज निकाल सकते हैं। बाकी 15 लीटर की दर से स्प्रे इसलिए बताए ताकि आपकी फसल छोटी है, उस हिसाब से आप दवाई का स्प्रे करिए और अधिक मात्रा में साफ पानी, ठंडा पानी लीजिए। इस प्रकार यदि आप स्प्रे चलाएंगे तो प्रॉपर पानी को भिगाकर, यानी पत्ते को प्रॉपर भिगाएंगे, कवरेज करेंगे तो रिजल्ट आपको बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। तो स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं तो उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, तो आपको बेहतरीन बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार आप दरअसल स्टेज पर यानी व्हाइट फ्लाई सेमनीफर से इल्ली का प्रकोप, चबाने वाली इल्ली का प्रकोप, चूसने वाले कीटे थे उनको कंट्रोल करेंगे। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है और किसी भी कंपनी का कोई प्रचार प्रसार के लिए वीडियो नहीं बनाए गए हैं। तो ये टेक्निकल हमने जो बताए हैं, किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए शेयर करें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।